एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले पैडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट। ये आपका जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपके हर पैडागोजी सब्जेक्ट में आता है। चाहे आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, फिजिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके उस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अब इस लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करके जाना है, अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद ठीक है, जब हम ये पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक मैराथन क्लास प्रोवाइड कराऊंगी, जिसके अंदर हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ इको, ठीक है, इसको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी और उसके क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स भी करेंगे, और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का सेम क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, वो क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। पूनम शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एम्स और ऑब्जेक्टिव में आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे अक्सर इस टॉपिक पे कंफ्यूज रहते हैं, एम और ऑब्जेक्टिव होता है क्या। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूँ आपका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो कहेंगे दोनों सेम ही तो है, पर ऐसा नहीं होता है। जो आपका एम है वो बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, बहुत उसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, जो उसका स्कोप है बहुत वाइड है। ठीक है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम कहते हैं। ठीक है, अब हम बीएड पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीएड के एग्ज़ाम दे रहे, तो हमारा एम क्या, हमें क्या बनना है, टीचर बनना है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा एम है। अब इस एम को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए आप जो जो स्टेप्स लोगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बार में टीचर बन जाओगे। ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, 12th कर लिया, उसके बाद आप टीचर बन गए, नहीं। ठीक है, उस एम को अचीव करने के लिए जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एम क्या होता है, एक बहुत बड़ी टर्म है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, छोटा होता है, संकुचित होता है। और डिफरेंस आप बताइए, एम क्या है हमारी, सबसे पहले एम क्या हमारी वाइड टर्म है, और ये क्या है, एक नैरो टर्म है। ठीक है, वह एम को अचीव करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उद्देश्य को अचीव करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका एम है, ठीक है, और नीचे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब आपका एम है कि मुझे टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है। अब एकदम से तो आप टीचर बन नहीं जाओगे, पहले आप अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीएड करोगे, फिर आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपको लेक्चर बनना है तो आप नेट का एग्ज़ाम दोगे, है ना। तो ये सारे क्या स्मॉल स्टेप्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो एम का ही पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एम क्या है, बहुत बड़ी टर्म है, उद्देश्य क्या है, बहुत छोटा है। लक्ष्य में उद्देश्य निहित होते हैं और उद्देश्य लक्ष्य के प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये क्या प्राप्त करने का उत्तर है कि हमें क्या बनना है, आपको टीचर बनना है, तो ये कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, हम ठीक है छोटे छोटे चरणों में चलेंगे। ठीक है, हमें कैसे प्राप्त होगा, हम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे, बीएड करेंगे, सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें क्वालिफाई, फिर हमारा इंटरव्यू होगा, तब हम जाके टीचर बनेंगे। लक्ष्य परोक्ष इंटरेक्ट अचीव्ड होते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जो लक्ष्य होते हैं वो इनडायरेक्ट अचीव किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, उसको पाने के लिए क्या होता है, वो इनडायरेक्ट अचीव्ड होते हैं। उद्देश्य क्या प्रत्यक्ष होते हैं, क्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बीएड करनी है, ठीक है, तो 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है, छोटा है,
तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। एम को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। लक्ष्य जो होते हैं लंबी अवधि के लिए होते हैं, ये छोटी अवधि में प्राप्त के लिए। लक्ष्यों का आधार क्या होता है, दार्शनिक होता है, ठीक है। जो लक्ष्य क्या है वो दार्शनिक है, हमें समाज से, परिवार से हमें अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है कि हमको करना क्या उनके उस पर। उद्देश्य का आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। लक्ष्य का मापन करना आसान नहीं है, क्योंकि लक्ष्य क्या बहुत बड़ी टर्म होती है और इनका हम मापन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हमारी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो गई, बीएड कंप्लीट हो गई, फिर हम सीटेट करें तो इनको हम माप सकते हैं। लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बहुत बच्चों का है कि एम है कि हमें टीचर बना है, सारे बच्चे तो नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब बीएड हर कोई कर लेता है, सीटेट का पेपर भी हर किसी का तो नहीं निकलता है, कुछ ही बच्चों का निकलता है जो एक्चुअल में अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है, ठीक है। तो उद्देश्यों को पूर्ण रूप से और किसी का निकल भी जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि उद्देश्यों को हम अचीव कर सकते हैं लेकिन लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए। लक्ष्य क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, और उद्देश्य क्या होते हैं, हमारे निश्चित होते हैं। इनका रूप अधिक व्यापक होता है और इनका रूप क्या होता है, संकुचित होता है। लक्ष्यों का संबंध सभी विषयों से होता है, जो हमारे एम है, ठीक है। हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त, जब सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, लेकिन उद्देश्य का संबंध किसी एक विषय अथवा प्रकरण से होता है, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो आपके कौन से टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, तो आप स्पेसिफिक होता है, ठीक है। लक्ष्य शिक्षण कार्यक्रम को एक दिशा, लक्ष्य क्या देता है, डायरेक्शन बन देता है, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने पड़े, ठीक है। आपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली, फिर आपको किसका टीचर बनना है, किसका डॉक्टर बनना है, तो फिर आप लोग साइंस साइड लोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करोगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उद्देश्य उस दिशा में विशेष बिंदु होता है। फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार स्कूल व समाज व राष्ट्र होते हैं, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर एक शिक्षक की होती है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है एम्स एंड डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी भी है। एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको मैराथन क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हो सका तो पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट, इसकी भी मैं एक मैराथन क्लास डाल दूँगी अपने चैनल पे। तो ये क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराते हो। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।